क्या ब्रशिंग हैबिट्स इंडियंस में बिल्कुल ठीक है? 6 years of my working outside, I've seen, neglect more, especially in females. Good financial background also, मतलब मॉर्निंग में तो कर लिया, बट नाइट ब्रशिंग वेरी लेस. जो ओरल हेल्थ डिजीजेज हैं वो बेसिकली रात में ही सेट इन होती हैं. अच्छा, रात को ब्रश करके देन यू गो टू स्लीप एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग जो सबसे पहले बिफोर इवन टी जो ब्रशिंग किया जाए, दैट्स ओके टेक्निक? नॉर्मली लोग अपना कुछ फ़ोन देख के या फिर बाहर गार्डन में देख के अपना ब्रश कर रहे हैं और सर्कुलर मोशंस में घुमाए जा रहे हैं. दैट इज़ नॉट करेक्ट. जेंटली स्टिमुलेशन ऑफ द गम्स इज एज इम्पॉर्टेंट एज द टीथ, रिमूविंग ऑफ द फूड एंड ऑल, बिकॉज गम्स आर द वंस विच आर होल्डिंग, दे आर द सपोर्ट ऑफ द टीथ. कलरफुल ब्रश होगा, जितना कलरफुल पेस्ट होगा, जितना अच्छा उसका टेस्ट होगा, आई थिंक उसको भी ज़्यादा मीठा कैसे बनाया जाए कि बच्चे विल स्टार्ट लाइकिंग इट. और बच्चे कुछ खाते भी हैं टूथपेस्ट को, तो इज़ इट अ गुड प्रैक्टिस? क्योंकि आई थिंक उसको कैसे मीठा बनाया जाता है पेरेंट्स को नहीं पता है. Xylitol एक component है which is a artificial sweetener which is not actually sweetener which will be bad for you. It is a good one. Artificial sweetener है जो टूथपेस्ट में हम डालते हैं, xylitol. हेलो, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट. मेरा नाम है शिखा और आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी को लेकर आई हूँ. ऑरल हाइजीन का बहुत आजकल चलन है. दांतों का ध्यान रखने की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन हम कितना ध्यान रख पाते हैं ये हम सब जानते हैं. हम दांतों की सफाई को खुद भी उतना सीरियसली नहीं लेते, और जब बच्चों की बात आती है जिनके दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है और काफ़ी पेन महसूस जब वो करते हैं, तो हमें याद आती है डेंटिस्ट की. लेकिन जब डेंटिस्ट भी बहुत बात बिगड़ जाने पे जब बात संभालते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितना नुकसान अपना भी कर दिया और अपने बच्चों का भी कर दिया है. फिलहाल पूरे इशू पर बात करने के लिए आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बहुत नॉलेजेबल है. एमडीएस है प्रोस्थोडोंटिक्स में और इम्प्लांटोलॉजी में, और इसके अलावा शी इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई एंड पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने पुडुचेरी से की है. मेरे साथ है डॉक्टर नविता यादव जो कि एक्स-पीजीआई भी रहे हैं, और फिलहाल इनकी मास्टरी जो है बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने में और दांतों के रिहैबिलिटेशन में है. तो वेलकम टू द पॉडकास्ट और हमारा स्टूडियो में आपका स्वागत है. आप पहली फीमेल एक हमारी स्पीकर हैं जो अभी आई हैं, एंड आई वेलकम यू. और बहुत आज हार्ट टू हार्ट बातें होंगी. तो आम लोगों के लिए कैसे आप डिफाइन करेंगे अपने प्रोफेशन को? सबसे पहले मदर वाले पार्ट पे मैं बाद में आऊँगी. See, dentistry is actually a branch of science जो हमें बताती है कि what is important about our oral health. ओके, सो हम लोग जो लर्न करते हैं हमारे कॉलेजेस में कि हाउ टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ, बिकॉज वंस यू डोंट हैव द प्रॉपर एजुकेशन यू टेंड टू ओवरलुक मैनी थिंग्स, एंड देन जब बाय द टाइम आप जब काफ़ी मतलब ज़्यादा एडवांस डिजीज़ हो जाती है, देन यू टर्न अप टू द डेंटिस्ट एंड यू एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन कि बस बिल्कुल रेस्टोरेशन जैसा हमारा नेचुरल टीथ, गॉड गिवन टीथ था वैसे कर दीजिए, तो वो हो नहीं पाता है. बट वी ट्राई. तो हमें ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस ब्रांच इज़, और अबाउट एनी अदर मेडिकल ब्रांच इज़, अबाउट हाउ टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिजीज़ विच इज़ हैपनिंग. और ये प्रिवेंशन इज़ सो ईजी. You just follow some simple basic habits and you can inculcate. आप मतलब अपने बच्चों को भी आप वो सिखा सकते हो, so that as they grow as individuals, when they grow up, they'll be more thankful to their parents कि हमने इतनी early age में आपने हमें बताया भी, and so that we could protect our teeth. Because as we all know, we have 2 sets of teeth, deciduous and permanent, है ना. तो milk teeth हमारे 13 years तक रहते हैं, but after that we have a permanent teeth which once damaged cannot be restored back to normal natural dentition. वो God gift है, वो हमने destroy कर दिया, उसको care नहीं किया, तो फिर it will be replaced by some kind of artificial materials. Okay. So that is what we advocate to our patients first, how to manage, how to prevent any kind of disease setting in your mouth. So it's basically, if I start with like first appointment, dental appointments जो होते हैं, we advise कि बच्चे का जब न्यू बॉर्न होता है first appointment तभी होना चाहिए. Okay. Because most of the expecting mother will first visit her gynecologist, pediatrician, but they will not tell about the oral hygiene care. So once the baby comes into the world, it is actually the duty of the pediatricians to refer such patients to pedodontist, pediatric dentist who specializes in this field. You're talking about the baby? Babies. Okay, Yes. right. So न्यूबॉर्न्स को हम सिखाते हैं, मतलब उसका मदर को बताते हैं कि कैसे उनका क्लीन करना है गम्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टिल योर लाइफ.
full life. You have to really, take care of your dentition to make it. कितना निग्लेक्टिंग है इंडिया में डेंटिस्ट्री को या फिर डेंटल केयर को एक्सेप्ट करना? डेंटल केयर एक्चुअली इंडिया में मुझे लगता है कि इट इज़ नीड बेस्ड. पीपल गो टू अ डेंटिस्ट until they have a Need. very painful tooth or their bad breath is there, और या फिर शादी आने वाली they want to get their bleaching done, या फिर बच्चों के केस में any pain swelling is there, then only they visit. Their first visit is that time only. Before that, what is all happening in the mouth, they don't even know, care, or they just overlook it, because obviously India में financial difficulties are there, so many other things are there. So dental treatment, and plus it is not insured also, you have to like pay in hand. So people try to keep it as a secondary this thing, that okay, some pain is there, then only we'll go, otherwise we'll leave it. And sometimes in such cases, patients, we have seen patients as young as 30-year-old, late 20s, females, males, who have lost the complete set of teeth, all teeth, and they are going for dentures. ये कैविटी की वजह से हो Cavity सकता की है, वजह किसी से भी चीज से? गम डिजीजेस हैं, अच्छा, कैविटीज हैं, तो ऐसे डेंचर लॉस हो जाते हैं लोगों हो के? जाते हैं. दैट्स वेरी कॉमन. वेरी कॉमन. अच्छा. बिकॉज वही है कि केयर नहीं है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं है, उसके टाइम टू टाइम आप विजिट नहीं देते हो, तो स्केलिंग, रूट प्लेनिंग भी नहीं है. तो सच थिंग्स आर सो कॉमन. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डाइट, व्हाट यू टेक, शुगर इनटेक कितना है. इंडियंस में वैसे भी इंडियन स्वीट्स फेस्टिवल्स आते हैं तो कितना ज़्यादा हो जाता है, तो आप इनटेक के भी ऊपर भी है. तो जब आप इन चीज़ों को आप ओवरलुक कर देते हो, देन यू लैंड अप इन द क्लिनिक विद वही आउटकम होता है कि इधर रिस्टोर द टूथ जो आप फिलिंग से करते हो, और यू एक्सट्रैक्ट द टीथ, रिमूव द टीथ फ्रॉम द माउथ एंड रिप्लेस इट विद आर्टिफिशियल सब्सिट्यूट. बट ये यहाँ तक जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू जस्ट फॉलो सम प्रिकॉशंस. कितने परसेंट लोग जो डेंटल केयर या डेंटिस्ट की बात मान के, जब भी उनको टूथ एक हुआ तो डेंटिस्ट उनको बता देता है कि अगर आपको इसी टीथ को रिस्टोर करना है, देन यू हैव टू डू ब्रश ट्वाइस अ डे, ट्वाइस, वंस इन द मॉर्निंग एंड नाइट, उसके हिसाब से. और बच्चों में भी ये हैबिट डालनी है. आपको लगता है ये फॉलो होता है, बहुत रेगुलर प्रैक्टिस होती है? देखिए, अभी जहाँ तक हमारा अवेयरनेस का काम है, तो द मोर वी प्रीच, वी हैव सीन रिजल्ट्स ऑल्सो, लाइक पेशेंट्स टर्निंग अप. और फिर एक पेशेंट के साथ अगर हुआ है ना, तो देन ही टेंड्स टू बाय मोड ऑफ हिज माउथ ही विल टेल अदर्स ऑल्सो कि ऐसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा मेरे को देखो दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ यू काइंडली टेक केयर ऑफ इट. तो येस, डेफिनेटली सोशल मीडिया एंड ऑल द अवेयरनेस कैंप्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड, उससे है इन्फ्लुएंस तो होता ही है, काफ़ी इम्प्रूव हो गया है. बट स्टिल आई फील एज इन किड्स स्पेशली, आप एक अर्ली एज से उनको इंस्टिल कर दीजिए वैल्यूज कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर हेल्थ ओनली. इट्स नॉट ओनली बट हार्ट और लिवर और लंग्स. योर ओरल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर हार्ट. लेट्स टॉक अबाउट द एडल्ट्स फर्स्ट. उनकी डेंटल केयर की बात करके देन विल कम टू किड्स सेक्शन. तो क्या ब्रशिंग हैबिट्स इंडियंस में बिल्कुल ठीक है? No, I will not say so, because in my experience of like 8 years of my college and 6 years of my working outside, I've seen, neglect more, especially in females. अच्छा. Especially in females, and people from good background, good financial background also, मतलब morning में तो कर लिया, but night brushing very less. People don't think so it's important, because रात में लेट नाइट पार्टीज हो गया, कुछ कर लिया और आप सो गए with loads of bacteria in your mouth still there flourishing. and जो oral health diseases हैं वो basically रात में ही set in होती हैं. अच्छा. where the pH of the saliva dips down. Okay. बिलो द 7 जो न्यूट्रल पीएच होता है हमारा, उससे नीचे जितना आप डिप करेंगे पीएच, उतना आपके बैक्टीरिया फ्लरिश होते हैं माउथ में, और वो रात में अच्छा काम करते हैं. वेर यू आर स्लीपिंग, देयर इज नो सलाइवा कमिंग इन योर माउथ, आराम से रेस्टिंग, सो बैक्टीरिया हैव फुल टाइम टू डू देयर वर्क. सो नाइट ब्रशिंग नहीं करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो ही जाती है, एंड पीपल डोंट टेक केयर ऑफ दिस. अच्छा, रात को ब्रश करके देन यू गो टू स्लीप, एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग जो सबसे पहले बिफोर इवन टी जो ब्रशिंग किया जाए, दैट्स ओके टेक्निक? टेक्निक वी टेंड टू टीच पीपल. नॉर्मली लोग अपना कुछ फ़ोन देख के या फिर बाहर गार्डन में देख के अपना ब्रश कर रहे हैं और सर्कुलर मोशंस में घुमाए जा रहे हैं. दैट इज़ नॉट करेक्ट. वंस यू गो टू अ पेरियोडोंटिस्ट or any general dentist also, you can just ask the dentist in your appointment, you can just show us the brushing technique. So they take the model, they show the brush, and they will tell you the correct technique. जो नाम है उसका modified Bas technique होता है वो, जिसमें where you even slightly you touch the gums also, like gently stimulation of the gums is as important as the teeth, removing of the food and all, because gums are the ones which are holding, they're the support of the teeth. So once you stimulate them,
स्लाइटली ब्लड सप्लाई बढ़ जा रहा है, रिमूव ऑल द germs and bacteria from the gums and also the teeth. So नहीं, we need बट to गम्स पे कुछ लोगों के ब्रशिंग गलती से भी टीथ पे ब्रश लग जाए, आई थिंक वो जोर से लगा देते हैं, हाँ वो तो तो ब्लड aggressive ब्लड brushing आ जाता है. द फोर्स जो बोलते हैं ना ब्रशिंग का, इट इज जेंटली. आप कभी अपने मैकेनिकल जो है अपनी ब्रशेस आप देखेंगे, उनका द फोर्स इज वेरी जस्ट लाइक अ वाइब्रेशन. इट्स नॉट फोर्सफुल. यू डोंट वांट टू पुट फोर्स ऑन द टीथ बिकॉज हमें कुछ रगड़ना नहीं है. जो वाइट है इनामल होता है हमारे टीथ पे, उसको हमें निकालना नहीं है. हमें क्या निकालना है? फूड डेब्रिस, जो फूड पार्टिकल्स हैं छोटे मोटे स्टिक हो गए, उनको निकालने के लिए जस्ट अ वाइब्रेशन मोशन इज इनफ. तो डॉक्टर नविता, आजकल बच्चों के भी और एडल्ट्स के भी कुछ स्टिमुलेशन वाले ब्रशेस प्रचलन में है, तो वो बेटर है नॉर्मल ब्रशेस से? जी डेफिनेटली. जो ऑटोमेटिक ब्रशेज है, मैकेनिकल ब्रशेज हैं, वो सिमुलेट करते हैं जो नॉर्मली करेक्ट वे है अडल्ट को करना चाहिए वाइब्रेटरी मोशन में, उसको ही सिमुलेट करते हैं. और उनका जब प्रेशर है वो ऑलरेडी उनका सेट रहता है, टाइमर सेट रहता है, प्रेशर सेट रहता है, तो दैट विल नॉट अलाउ कि हम ज़्यादा प्रेशर ना दे पाए. तो स्पेशली किड्स जिनके पास इतनी मैनुअल डेक्सटेरिटी नहीं होती अडल्ट जितनी, और मेंटली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, तो उन केसेस में स्पेशली आप इन ब्रशेस का यूज़ है. और अडल्ट्स में भी अगर यूज़ करें तो बेटर है, अच्छा है, rather than your normal brush where you tend to आप ज़्यादा प्रेशर दे देते हो अपने टीथ पे और सर्कुलर मोशंस में घुमाते रहते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. आपने बात की कि गम्स को क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर देखा है कि गम्स पे जब भी ब्रश लगाया जाता है तो ब्लड निकल आता है और उससे लोग डर जाते हैं. हाँ, बस वही है कि वो प्रेशर आप एक्सेस दे रहे हो. यू जस्ट हैव टू बोलते हैं ब्रश को आपने स्ट्रेट भी नहीं रखना है, आपने एक इंक्लाइन पे रखना है. और इंक्लाइन ऐसा होना चाहिए कि जो टीथ और गम्स दोनों पे इंक्लाइन होना चाहिए. ओके. और जस्ट एज एन वाइब्रेट इंक्लाइन, कैन यू शो मी द मेथड? जस्ट लाइक दिस इज द हेड ऑफ द ब्रश, ब्रिस्टल्स है यहाँ पे. So this is the teeth and the gums. You just have to keep it at an incline and vibrate it there. Just 3 teeth को एक बार कवर करना और है. बहुत स्लोली करना है बहुत आपको. स्लोली करना है. It takes 2 minutes for the correct हम brushing इंडियंस में time. एक्चुअली धारणाएं ये है ना कि जितना भी उसमें जमा हुआ है कुछ भी, लाइक अगर पीलापन भी है तो कुछ भी है तो वो नहीं, सब नहीं, ले नहीं, जाएगा नहीं, ब्रश. नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. हमें बस एक्सेसिव रब नहीं करना है, एक्सेसिव प्रेशर नहीं करना है, एक्सेसिव टाइम के लिए भी नहीं करना है. और टूथ ब्रश शुड नॉर्मली लास्ट फॉर 3 months. If it is lasting for more than 3 months, that means you're not brushing adequately. ओके. Pressure और vibration correct नहीं है. But if it is the bristles of just getting spoiled or flaring before 3 months, that means you're putting more pressure now. अच्छा. So that is the correct indication. 3 months में आपने first अपना टूथब्रश बदल लेना है. नेक्स्ट सेट. ज़्यादातर हाउस होल्ड में ये ऐसे ब्रशेज दिखते हैं जिसमें पूरा ब्रश की ऐसी तैसी हुई होती है एंड वी कीप ऑन डूइंग दैट. तो क्या वो टीथ को नुकसान पहुंचा रही है खराब होने के बाद? डेफिनेटली. जितना वाइट जो हमारा इनामल है वो प्रोटेक्शन लेयर है, तो उस प्रोटेक्शन लेयर को आप घिस घिस के, अब्रेजिव्स होते हैं टूथपेस्ट में, जो डेंटिफ्रिस बोलते हैं करेक्ट टर्म है उसका, टूथपेस्ट, उसमें अब्रेजिव्स होते हैं. वो अब्रेजिव्स अगर उसको आप जोर से आप प्रेस करके रगड़ोगे तो वो इनामल निकल जाएगा वाइट. और जैसे इनामल के नीचे हमारा सेंसिटिव डेंटिन होता है, वहाँ से फिर आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी. सो दिस सेंसिटिविटी इज गिवन बाय द पेशेंट्स टू देमसेल्व्स, कि वो आपने रॉन्ग ब्रशिंग करी और वहाँ पे आपने सारा इनामल निकाल दिया, अब डेंटिन एक्सपोज हो गया. तो जैसे यू ईट एनी कोल्ड फूड, हॉट फूड जैसे इनटेक करोगे, यू विल हैव सेंसिटिव टीथ. देन यू गो टू अ डेंटिस्ट की सेंसिटिव हो गए मेरे टीथ. देन द डेंटिस्ट विल एक्सप्लेन यू कि आपने ब्रशिंग यू डू अ टू एग्रेसिव, है ना. स्पेशली ऑन द राइट साइड इट हैपन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड. सो राइट साइड ऑफ द टीथ विल हैव मोर एब्रेशन रादर देन द लेफ्ट साइड. फिर आप सेंसिटिव को हटाने के लिए, सेंसिटिविटी हटाने के लिए वी गिव टूथपेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट बोलते हैं. देन वी फिल अप दोज गैप्स, जहाँ पे इनामल आपका निकल गया था वहाँ पे वी फिल अप दोज गैप्स. बट स्टार्टिंग कहाँ हुई? द रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक. कोई भी टूथपेस्ट सिलेक्ट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? See, most of the marketed toothpaste, in general, they will have the same composition, be it any brand. So brand doesn't matter. What, as a common man, we have to read in any toothpaste is the fluoride. Fluoride content कितना है. So normal adult toothpaste में अगर आप देखेंगे तो 1000 ppm is recommended. आप अपने टूथपेस्ट को कभी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा 1000 ppm. Most of these Ayurvedic toothpaste which do not have any fluoride is not recommended. Okay. Because fluoride is the one who's protecting the teeth. रीमिनरलाइजेशन होता है ना, कि आप सारे जो आपके कैल्शियम आपके सलाइवा में आ रहे हैं, आप उसको टीथ के सरफेस पे फिर से रीमिनरलाइज कर रहे हैं, तो वो फ्लोराइड करता है. तो डेंटिस्ट भी कुछ अच्छे टूथपेस्ट रेकमेंड्स करते हैं जब भी कोई पेशेंट आता है?
हाँ, जैसे नॉर्मल ऑल दीज ब्रांड्स, कोलगेट है, हॉपलिन है, ऑल दीज गुड ब्रांड्स, दे विल हैव फ्लोराइड्स. यू जस्ट हैव टू सी इफ यू आर गोइंग टू मार्केट ऑल्सो. सेंसोडाइन है, ये सारे आपके ब्रांड जितने भी दिख रहे हैं आपको मार्केट में, जस्ट टेक अप एनी पीस फ्रॉम देयर एंड जस्ट रीड द फ्लोराइड. पीपीएम में आता है हमेशा, 1000 पीपीएम बड़ा सा लिखा होता है. अच्छा नविता, बच्चों का खासकर बहुत मार्केटिंग टूथपेस्ट के ऊपर बहुत होने लगी है. जितना कलरफुल ब्रश होगा, जितना कलरफुल पेस्ट होगा, जितना अच्छा उसका टेस्ट होगा, आई थिंक उसको भी ज़्यादा मीठा कैसे बनाया जाए कि बच्चे विल स्टार्ट लाइकिंग इट. और बच्चे कुछ खाते भी हैं टूथपेस्ट को. तो इज़ इट अ गुड प्रैक्टिस? क्योंकि आई थिंक उसको कैसे मीठा बनाया जाता है पेरेंट्स को नहीं पता है. हाँ हाँ, वो एक्चुअली द थिंग इज xylitol एक component है which is the artificial sweetener which is not actually sweetener which will be bad for you. It is a good one. Artificial sweetener है जो टूथपेस्ट में हम डालते हैं, xylitol. It is anti cavity. अच्छा. So xylitol वाले जो टूथपेस्ट है वो अच्छे होते हैं. और कलर और जो आपको स्वीटनेस दिया जाता है बच्चों में, बिकॉज आपको देख नॉर्मली हम अडल्ट में यूज़ करते हैं मिंट फ्लेवर्ड, बट बच्चों के लिए मिंट वाला फ्लेवर अगर आप देखेंगे तो वो बोलेंगे स्पाइसी लग रहा है. दे विल नॉट डू एट ऑल. तो उनको और थोड़ा सा मतलब उसको इंटरेस्ट जगाने के लिए भी है. बबल गम हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स वगैरह आते हैं, तो बस वो उनकी इंटरेस्ट जगाने के लिए, सो दैट दे स्टार्ट लाइकिंग द थिंग. बट येस, once your kid starts spitting out, then only I feel you should introduce any kind of toothpaste. What is the right age for kids to start brushing? Start brushing will be 6 months or when the first tooth erupts. Normally in general 6 months नहीं, होता है. जब उनके बाकी गम्स हैं they can do brush? No, once the newborn होता है, जब gums ही होते हैं. नहीं, I'm saying पहला टूथ इरप्ट हुआ, हाँ, हाँ. उसके बाद बाकी गम्स जो हार्ड हो रहे हैं. They can do the brush. अच्छा. There are brushes, you know, you can wear it on the finger also. Finger brushes easy बनाने के लिए. जहाँ पे टीथ है वहाँ पे आप ब्रश करो, रिमूव ऑल द मिल्क और वॉट एवर यू आर टेकिंग, एंड ऑन द गम्स यू कैन जस्ट टेक अ मसलिन क्लॉथ एंड देन रब इट ओवर द गम्स. तो वो स्टिमुलेट भी हो जाता है, गम्स क्लीन भी हो जाता है. ठीक, ओके. तो आप वंस दे बिकम 6 months दे स्टार्ट टीथ स्टार्ट इरप्टिंग, यू कैन स्टार्ट ब्रशिंग. बट वो टूथपेस्ट का जो क्वांटिटी है दैट मैटर्स. द पेस्ट दैट अ पेरेंट अप्लाइज ऑन द टूथब्रश शुड बी इक्वल टू अ राइस ग्रेन. राइस का दाना कितना छोटा होता है ना, उतना ही अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा हमें अप्लाई की ज़रूरत नहीं है. वंस the child starts spitting out, he learns the technique. Okay, we have to spit out, I don't have to take it inside. Then you can apply pea size. अच्छा, पी साइज, ठीक है. Pea size is correct for children who can spit out and for adults also. उससे ज़्यादा टूथपेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. वो पूरा भर लेते हैं हम लोग कोलगस में टूथब्रश को, दैट इज नॉट एट ऑल वो गिरता भी रहता है. वो रिक्वायर्ड ही नहीं, वो एक्सेसिव अभी हम उनके प्रोडक्ट्स को बस वेस्ट कर रहे हैं. पी साइज इज इनफ. और मेन है कि आप जो भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो बच्चों में, तो वो स्पिट आउट करना चाहिए. बिकॉज अगर आपने बच्चे ने ले लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो फ्लोराइड हैज़ इट्स अ 2-sided sword. It has benefits, but if you take it inside in your stomach, it gets absorbed in the blood. तो वो फिर उसके टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, और बच्चों में बहुत कॉमन है इसकी टॉक्सिसिटी अगर आप इंजेस्ट कर लेते हो. अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल मीठा खा रहे हैं. हर चीज़ में देयर इज़ स्वीट मतलब कैंडी खानी है, चॉकलेट खानी है, 2 times खानी है. मदर्स की कोशिश करते हैं 2 times ब्रश कराने की, लेकिन टीथ में फिर भी उनके ब्राउनिशनेस और ब्लैकिशनेस, होल्स पड़ना, कैविटी होना, येलोइशनेस, ये सब दिखता है. कहाँ गलती हो रही है? बच्चों को ट्राई तो करती है मदर्स कि वो ना दे, और बच्चे टिकते नहीं है, यू नो बेटर. तो क्या उसका सॉल्यूशन है? 2 बार ब्रश कराना, फिर भी दांत नहीं बच पा रहे हैं. जहाँ पे आप वो सबसे पहले गलतियाँ मदर्स कहाँ पे करती हैं कि फर्स्ट इज़ जहाँ पे बॉटल फीड करते हैं बच्चे. मोस्ट ऑफ द किड्स दे बॉटल फीड टिल 1 year 1.5 year. तो बॉटल फीड किड्स का जो मदर्स मिस्टेक कर रही है कि आप बॉटल लेके उसको मुंह में जो है वो सो जाता है बॉटल लेके. सो ऑल दैट मिल्क एक्यूमुलेट्स हियर इन द लोअर पार्ट ऑफ द जॉ. तो वहाँ पे टीथ जितने आप मिल्क तो आप एक्सपोज है, जितने टाइम के लिए भी एक्सपोज है, उतना बैक्टीरिया आपके वहाँ फ्लरिश कर रहे हैं. सो दीज किड्स आर कॉल्ड बॉटल नर्सिंग केरीज. तो केरीज में इसमें क्या होता है कि बॉटल की वजह से तो वो जो हो रहा है, तो मदर्स की मिस्टेक यहाँ पे कैसे उसको ठीक कर सकते हैं कि आप उसका बॉटल निकालो, क्लीन द टीथ बिफोर ही स्लीप्स ऑफ, एंड देन लेट हिम गो टू स्लीप. थोड़ा डर लगता है ना, जैसे न्यूबॉर्न भी है तो इफ दे आर स्लीपिंग तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं. हाँ, बट ये है कि स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट जाएगा, बट वंस यू इनकलकेट दे नो कि हाँ आफ्टर एवरी फीड ममा टेक्स अ क्लॉथ, और ममा को रियलाइज हो रहा है उनके मुंह में देयर समथिंग गोइंग अराउंड. सो इट टेक्स टाइम, बट येस
इट गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग वे। अच्छा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द शुगर इनटेक भी वही कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे आपने बॉटल फीडिंग की बात की है, तो बच्चे जब ब्रेस्ट फीड करते हैं उस टाइम भी क्या दूध मुंह में इकट्ठा रहने से अगर वो सो जाते हैं, क्या वो भी अर्ली स्टेजेस में गम्स को या टीथ को बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं? नुकसान तो ये है कि देखो उस समय टीथ तो है नहीं हमारे, बट वो बैक्टीरिया जो हैं वो है माउथ में। तो हम अगर उन बैक्टीरियाज को फ्लरिश होने देते हैं, ग्रो होने देते हैं, तो डेफिनेटली दे विल इफेक्ट द टीथ ऑल्सो। तो बट वो जो क्लीनिंग हैबिट्स हैं हम अर्ली एज में ऐसे इंकलकेट करते हैं कि आप जैसे ही ब्रेस्ट फीड हुआ, बेबी इज़ रेडी टू स्लीप, आप मसलिन क्लॉथ जो सॉफ्ट क्लॉथ होता है बिल्कुल, उसको फिंगर पे रैप करके यू कैन जेंटली वाइप द गम्स। इतना स्टिमुलेशन नहीं है कि बच्चा जग ही जाएगा, और इन केस जग भी जाता है यू कैन ऑलवेज पुट हिम बैक टू स्लीप। वो जस्ट 5 मिनट्स का है, बट यू आर टेकिंग केयर ऑफ हिज फ्यूचर ऑल्सो, कि वो बैक्टीरिया आप उनको बढ़ने नहीं दे रहे हो। एंड वंस हिज टीथ कम्स तो डेफिनेटली ब्रशिंग इज इंडिकेटेड। आपने एक स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट एक बात बोली कि 13 इयर्स तक मिल्क टीथ रहते हैं, लेकिन आजकल बच्चों के मिल्क टीथ बहुत अर्ली स्टेजेस से टूट रहे हैं, और वो दोबारा जो नए टीथ आने हैं वो कितनी देर बाद इरप्ट हो जाते हैं? सी ऑल टीथ हैव डिफरेंट इरप्शन पैटर्न्स एंड टाइम्स। तो जो फ्रंट टीथ होते हैं इन साइजेस जिनको बोलते हैं, दे स्टार्ट इरप्टिंग परमानेंट वन एट 6 to 7 ईयर ऑफ एज, और फिर उसके बाद स्लोली दे गो बैक। कनाइंस आते हैं एट प्रीमोलर्स और कनाइंस जो आते हैं 10 to 11, एंड द लास्ट वन द मोलर्स जो होते हैं सेकेंड मोलर्स वो 13 तक जाते हैं। फर्स्ट मोलर्स भी हैं वो 6 to 7 में आ जाते हैं। तो व्हाट नॉर्मली पीपल डू मिस्टेक इज एज पेरेंट्स कि वो डेसिडुअस जो आपके मिल्क टीथ है वो निकल के गिर गए या फिर केरीज हो गया, तो यू से कि आप निकाल दीजिए, आ ही जाएंगे, वैसे भी दूध के दांत थे तो नए तो आ ही जाएंगे। बट जो इस समय ये क्रूशियल क्या है बच्चे के लिए, उसका जो स्पीच डेवलपमेंट है, स्पीच डेवलपमेंट के लिए आपके टीथ माउथ में होने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द टंग उसको टीथ को जहाँ पे टच करती है उससे हमारे डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं, F, V, M, P. So all these sounds when they are spoken and when they are learnt, तो जब उस बच्चे को टीथ उस माउथ में नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली दिल बी लिस्पिंग मतलब वो टंग फिसल जाएगी, बिकॉज देयर इज नो टीथ। सो स्पीच डेवलपमेंट वहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। प्लस एस्थेटिक्स जो लुक होता है बच्चे का, देखो एज अ ग्रोइंग चाइल्ड ठीक है 6 to 7 तक उसको पता नहीं है कि लुक क्या क्या होता है इंपॉर्टेंस, बट वंस दे एंटर द पीयर ग्रुप 8 to 9 है, जब अपने क्लासमेट्स को देख रहे हैं, दे हैव स्पार्कलिंग टीथ एंड दे आर लुकिंग नाइस, तो दे विल ऑल्सो फील कि हमारे स्पेशली फ्रंट टीथ अगर नहीं है तो दे विल ऑल्सो फील दैट इन्फीरियरिटी, और फिर उनके पर्सनैलिटी में भी इफेक्ट करता है कि हमारे टीथ क्यों नहीं है। सो एज अ डेंटिस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि केरीज की वजह से निकल जाते हैं, वह ट्रॉमा गिर के निकल जाते हैं, तो यू ऑलवेज गेट देम रिप्लेस्ड। इवन इफ दे आर मिल्क टीथ, आप उसका रिप्लेसमेंट मांगिए और करवाइए। लेकिन हाँ, अगर वो आपके जैसे परमानेंट आपका जो लोअर परमानेंट आ रहे हैं 6 to 7 में है आ रहे हैं, और उससे मतलब 1 साल पहले आपके दूध के दांत गिर गए किस वजह से, तो हम लोग फिर नहीं रिप्लेस करेंगे, बिकॉज वो आने वाले हैं। क्या नॉर्मल एज है दूध के दांत गिरने की, और क्या आजकल मीठा ज़्यादा खाने की वजह से या दांत जल्दी खराब होने की वजह से जल्दी गिर रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है स्वीट्स की वो तो बढ़ी रही है अभी, तो ये तो गिरते तो हैं ही ज़्यादा, और ज़्यादा डेंटल नहीं, अपॉइंटमेंट्स भी नॉर्मल है। मैम किस एज में गिरने चाहिए और किस एज में आजकल गिर रहे हैं? आई एम आस्किंग द डिफरेंस, हो रहा है ऐसा? हाँ, नॉर्मली देखिए आपके जो मिल्क टीथ है जो फ्रंट वाले हैं, लोअर है और अपर है, तो वो नॉर्मली 6 to 7 तक रहने भी चाहिए। अच्छा। बट आजकल आप देखेंगे तो 3 भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, बिकॉज कैंडीज है, स्वीट्स है, चॉकलेट है, और फिर उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है, पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत भी नहीं लगती कि उनको रिप्लेस भी कराए। तो मैनी टीथ आपने बच्चों को देखा होगा, मैनी किड्स। तो वो इम्प्लांट्स कहेंगे उन्हें हम जो लगवाने हैं? नहीं, बच्चों में इम्प्लांट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज परमानेंट के आना ही है परमानेंट ने। तो हम क्राउन्स देते हैं, क्राउन्स, आर्टिफिशियल क्राउन्स, जो भी जस्ट उसको मेंटेन करता है वहाँ पे स्पेस भी मेंटेन करते हैं, ताकि वो अच्छा भी दिखे, फंक्शन भी हो, बच्चे का बाइटिंग भी करे, बोले भी। और जो हम आर्टिफिशियल क्राउन्स देते हैं दे सिमुलेट, वो नेचुरल जैसे ही दिखते हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा, वो इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? कोई पेरेंट्स आते हैं क्राउनिंग करवाने बच्चे की? नो, नॉट एट ऑल, इट इज़ जस्ट अ रिप्लेसमेंट। तो वहाँ पे आपको जैसे हम जैसे गम से एक चीज़ को स्टिक कर देते हैं वहाँ पे, तो इट इज़ जस्ट विद द रेजिन वी स्टिक इट, सब टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द साइड वाला टीथ, एडजेसेंट टीथ। अच्छा, आजकल बच्चों के जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, या कुछ में हाफ ब्लैक होल्स टाइप दिखते हैं टीथ में, जैसे होल हो गया है, तो कुछ टीथ जो है वो हाफ टूट के गिर जाते हैं और वो जड़ से नहीं निकलते। किस तरह से डेंजर पैदा कर रहा है वो?
देखिए वो जो ब्लैक हो गया है दैट इज़ इन्फेक्शन, कैविटी है। तो कैविटी है, इन्फेक्शन है, मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया हैं। और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो आप बोल रहे हैं आधा टूट गया है, बट अंदर नीचे देयर इज अ रूट इनसाइड विच इज गोइंग इनसाइड द बोन। ठीक है, तो अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं कराओगे, द इन्फेक्शन, द बैक्टीरिया विल ट्रैवल अलोंग द टूथ और वो रूट के थ्रू बोन में जाएंगे। अच्छा। एंड देन वन डे द किड विल गेट अप एंड ही विल हैव अ लार्ज स्वेलिंग, बिग यहाँ पे सूजन आई रहेगी। तो वो सूजन फिर पेनफुल भी रहेगी, बच्चे के लिए भी मैनेज करना डिफिकल्ट है, और हमारे लिए भी वो एक लंबा प्रोसीजर होगा वेयर दिल बी मोर पेन इन्वॉल्व, मोर एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व, एंड उसको सप्रेस करना भी डिफिकल्ट हो तो जाता उसे है। क्या मतलब क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उस जो रूट फंस गई है वो निकलवाने के लिए, वो जो रूट कैनाल? हाँ नहीं, रूट जो अगर जैसे अगर टीथ हम लोग सेव कर पाएंगे तो उसके लिए रूट कैनाल है। वी विल असेस कि वो सेव कर पा सकते हैं नेचुरल कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है, ऊपर का जो क्राउन होता है वो पूरा निकल गया है, बस रूट रूट बची है, देन वी रिमूव द रूट। और जो स्वेलिंग आप बता रहे हो वो दैट इज पस, बैक्टीरिया ने जाके पस बना दिया। तो वेयर वी put a cut inside the mouth, we remove all the pus, and then we keep the kid on antibiotics for minimum 5 days, अच्छा। and then we reassess the situation कि अभी ठीक हो गया कि नहीं हुआ है। तो इट इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आपने अगर अपने बच्चे को देख रहे हैं मुंह में कि हाँ ब्लैकिश स्टार्ट हो गया, येलोइश स्टार्ट हो गया, डार्क वैसे वाइटिश स्टार्ट हो गया, बिकॉज आर टीथ आर नॉट वाइट, दे आर ट्रांसलूसेंट, एक चमक रहती है। लेकिन अगर ओपेक जैसा वाइट दिखने लग गया है तो दैट इज द स्टार्टिंग केरीज कैविटी। उसी समय अगर आप एक डेंटल अपॉइंटमेंट ले लें तो द डेंटिस्ट विल एक्चुअली गेट द ट्रीटमेंट डन फास्टर ऑल्सो। वाई इन इंडिया इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव कि आप डेंटिस्ट के पास जाकर अगर किसी के पास टीथ नहीं है तो इतना डर बैठ चुका है कि 20,000 to 50,000 आपकी अगर एक इम्प्लांटेशन या रूट कनाल आई थिंक इसी पे लग रहे हैं, तो कितना बजट में तो नहीं है, तो ज़्यादातर इंडियंस वो बैक स्टेप ही लेना पसंद करते हैं। हाँ दैट इज़ एक्चुअली आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि द फाइनेंशियल कंडीशन द ओवरऑल आप देखोगे इंडियंस का तो थोड़ा सा मतलब डेंटिस्ट्री की वजह कम है, क्योंकि डेंटल अपॉइंटमेंट्स का ऑब्वियसली कॉस्ट है। बट इफ़ यू सी द डेंटल कॉस्ट इन इंडिया and abroad, then you will see the difference that India is cheaper. All the NRIs living abroad, they will come to India to get all their implants and extractions and root canals done. People from Arabia, UAE countries also, they come here and they get full set of root canals done and crowns done. Why? Because there the government is ensuring your dental treatment. So एक बार में आपके पास burden नहीं आता है, it's an insured treatment. But India में क्या है, there's a first hand payment only. तो लोगों को लगता है कि एक बार में आज गए तो बहुत ज़्यादा हमारे पैसे लग गए। But why in India it is not insured like other countries? That is because the government has still has to come up with some schemes to include dental. Private में they are given, and आयुष्मान भारत जैसे गवर्नमेंट ने किया है, बट दैट इज़ ओनली फॉर BPL जो है पॉवर्टी लाइन के पास है, या फिर आपका 5 लाख से एनुअल कम है तो है। बट फॉर मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास आई थिंक गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं की है वेयर दे आर ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर इंश्योर्ड। तो फॉर पुअर पीपल ओके, there are many primary health centers also, government hospitals which are set up for such people. But for middle class अगर हमें देखा जाए तो we will go to a private dentist rather than a government hospital जहाँ पे आपको देखेंगे कि अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट ही इतनी लंबी मिलती कि आपको it goes on for weeks and months also to get just one appointment. एंड तो आप प्रेफर करेंगे एक प्राइवेट डेंटिस्ट के पास जाने के। तो आप एज ए डेंटिस्ट क्या सजेशन देती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आपने बोला लेडीज़ भी बहुत इग्नोर करती हैं डेंटल केयर को, और मेन जो बिजी हैं जो अर्निंग कर रहे हैं बट दे ऑल्सो इग्नोर, सिंस कि उनको लगता है कि सिंस इट्स नॉट इंश्योर्ड तो हम अपनी फैमिली के लिए सेविंग करें रैदर 1,00,000 2,00,000 या 5 लाख तक अपने दांतों पे लगाना है। आई विल से इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर हैबिट्स एंड योर टीथ। पहले से ही अपने बच्चों के भी केयर करें, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं और जो अपॉइंटमेंट्स है जो एवरी 6 मंथ्स हम बोलते हैं कि आप एक डेंटल अपॉइंटमेंट 6 मंथ्स रख लीजिए। वाई? जस्ट टू कैच द डिजीज़ इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। देखो इनिशियल स्टेज में आप एक डिजीज़ को कैच करेंगे तो जैसे आपने फिलिंग किया है तो दैट फिलिंग विल कॉस्ट 1,000 रुपीज़। बट अगर आपने उसको कैच नहीं किया, आपने अपॉइंटमेंट नहीं मेंटेन किया, तो आपने फिर उसको लंबा जाने दिया केरीज को, आपको पेन हुआ नहीं स्टार्टिंग में, अब स्टार्ट होने लगा पेन, देन यू गो टू अ डेंटिस्ट, देन ही विल से अभी रूट कैनाल करना पड़ेगा विच विल कॉस्ट अराउंड 4,000। फिर रूट कैनाल के बाद देयर विल बी अ क्राउन इन्वॉल्व, सो क्राउन अगेन वो भी कॉस्ट प्रोसीजर है। तो एज ए डेंटल ट्रीटमेंट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड विद टाइम, द कॉस्ट एड्स अप।
तो लास्ट में इम्प्लांट्स आते हैं विच आर अगेन वेरी कॉस्टली 50-60,000 के इम्प्लांट्स हो जाते हैं. सो ऑल दिस हैपन्स व्हेन यू डोंट टेक केयर फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस. सो आई रिक्वेस्ट parents and patients in general is to keep up with the regular dental appointments. Every 6 months में आप अपने gums को clean कराइए. Scaling, रूट प्लेनिंग जो होता है, बिकॉज आप एक प्रोफेशनली अपने गम्स को टीथ को क्लीन कराए. इट्स अ प्रोफेशनल ब्रशिंग. आप जो घर में ब्रश कर रहे हैं वो आपसे हो गया. और एवरी 6 months यू गेट अ प्रोफेशनली योर टीथ क्लीन्ड फ्रॉम अ डेंटिस्ट एंड मेंटेन द अपॉइंटमेंट्स वेयर ही विल लुक आफ्टर ऑल योर 32 टीथ. And then he will catch all the lesions whatever is there in the initial stage. अच्छा, आजकल मेरे को इस सवाल से याद आया कि बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स दे आर इन अ रेस कि कौन सबसे बेटर स्कीम्स देगा, और उसमें रूट कनाल या फिर इम्प्लांटेशन के भी, जैसे आपने बोला 50-60,000 तक रेंज आती है, तो कौन सबसे ज़्यादा चीप प्राइस में देगा, इसका भी कंपटीशन है. एंड लोग जाते हैं उस तरफ एंड बाद में वो रिग्रेट भी करते हैं कि हमने गलती कर दी. तो कैसे कितना आपको लगता है इफेक्ट पड़ता है उसका लॉन्ग रन में? सी देखिए, ऑल द डेंटल ट्रीटमेंट्स ना उनका मटेरियल होते हैं. तो मटेरियल जो यूज़ होता है दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी व्हाट यू आर यूजिंग. तो आप इम्प्लांट्स एक होते हैं 5,000 के भी होते हैं. सो दोज आर MIX इम्प्लांट्स. और एक होते हैं 60,000 के होते हैं बायो होराइजन्स के, सो नोबेल बायो केयर के. तो वो इम्प्लांट्स भी होते हैं. तो एज यू गो फॉर द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो आपको जो जैसे रेस्टोरेशन जो आपका फिलिंग मटेरियल होता है वो भी 3 टाइप्स का होते हैं. हम आएंगे तो 2,000, 3,000, 4,000. वी गिव द ऑप्शन टू द पेशेंट ऑल्सो. तो आई वुड से कि हमेशा आप ऐसे मत जाइए कि वॉट एवर हुएवर इज गिविंग द चीपेस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है उनका कम है, वहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, आप देखो ब्रांड्स में, आप क्लोथ के ब्रांड्स में भी जाएंगे तो यू विल ऑलवेज फील कि सम ब्रांड्स आर गुड. सम पीपल आप अभी रोड साइड पे आप मैच करोगे उनका जो क्लोथ्स का है क्वालिटी, तो ऑब्वियसली डिफर्स. तो आप ये देखिए कि आपको क्वालिटी चाहिए और मतलब थोड़ा सा काम भी अच्छा चाहिए, तो यू हैव टू सी ओवरऑल की मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं. यू कैन ऑलवेज आस्क द डेंटिस्ट अबाउट द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड एक्सप्लेन अबाउट व्हाट ऑल मटेरियल्स दे आर यूजिंग. And you obviously the trust between a dentist and a patient, it slowly builds up over the appointments. लास्ट क्वेश्चन. पुरानी प्रैक्टिसेस जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे या हमारे दादा नाना या उनसे भी पहले के, उनके टीथ बहुत अच्छे रहते थे और वो सिर्फ दातुन या नीम का कुछ किया करते थे. आपको लगता है एज ए डेंटिस्ट कि पुरानी प्रैक्टिसेस वापस लाके कुछ सेव हम दांतों को कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली. द मेन डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है कि पुराने और आज के टाइम में ये है कि द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, सी दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो आप मुंह में डाल रहे हो, एक तो होता है पुराने ज़माने में सो मच स्वीट्स वर नॉट देयर. जो भी ग्रेन मिलेट्स वगैरह खाते थे, कोर्स खाते थे, रोटी वगैरह सब खाते थे. और वो लोग का भले ही वो 2 times ब्रश ना करते हो, बट द मेन वॉज डाइट. और अभी और फ्रीक्वेंसी भी इतना नहीं था. लोग काम पे ज़्यादा ध्यान करते थे, खाने वाने पे ये है कि ओनली मील टाइम्स पे खाते थे, 3 times अ डे हो गया. बट आज क्या हो गया, आज फूड हैबिट्स ऐसी हो गई, यू टेक मोर ऑफ जंक फूड, स्टिकी फूड. फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो देयर. यू ओपन अ बैग ऑफ चिप्स एंड स्टार्ट मंचिंग. थोड़ी देर बाद फिर एक चॉकलेट निकली, फिर थोड़ी देर बाद कुछ निकला. तो इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू पुट इट. अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आप कोशिश कीजिए जितनी कम रखें फूड इनटेक की. 3 times इज ओके, 2 times स्नैक इज ओके. मोर देन 5 times nobody should put anything in his mouth. सेम गोज फॉर किड्स. उनका स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि आपको ये टाइम पे आपको खाना मिलेगा और वही खाना है. एज जो ये जंक फूड और स्टिकी फूड्स हैं इनको कम कीजिए, बस वही एक. बिकॉज जितना फ्रीक्वेंटली कम खाएंगे उतना ही आपका pH डिप होगा, और pH इज द कल्प्रिट which will give the bacteria time and environment to flourish. थैंक यू सो मच नविता, आपने टाइम दिया. आपका जो मेन जो आपके एक्सपर्टीज़ है वो प्रोस्थोडोंटिक्स में है और मेजरली आप कैंसर पेशेंट्स को भी ट्रीट करती हैं. एंड आई वुड लाइक यू टू इंटरव्यू वंस मोर. एक बार फिर हम उसी पे करेंगे कैंसर पेशेंट पे, बिकॉज दैट्स अ वास्ट टॉपिक. और अभी ये मेन था, ये भी मेन था, और वो उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो. थैंक यू. Thank you so much.